ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं ना। ये सबको जय मसीह की। ये 2025 का पहला बाइबल स्टडी पवित्र शास्त्र अभ्यास हम सीख रहे हैं। और ये समय हम वाचा के विषय में, अंग्रेजी में उसे कवनेंट कहते हैं। पवित्र शास्त्र ये किताब जो है ये वाचा का किताब है। हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल में हमें दो करार दिखते हैं। हम उसे करार भी कहते हैं, या तो दो नियम देखते, पुराना नियम और नया नियम। ओके, सो वाचा को नियम भी कहा गया है, जो डिक्शनरी मीनिंग नियम है, लेकिन वाचा हमें अच्छा समझता है क्योंकि पुरानी वाचा और नई वाचा जो हम देखते हैं कि बाइबल में, तो इब्रानी किताब इसका 8वां अध्याय और 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। किंतु जो सेवा कार्य यीशु को प्राप्त हुआ है वो उनकी सेवा कार्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जिस वाचा का मध्यस्थ है वह पुराने वाचा से उत्तम है और उत्तम वस्तुओं की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यहाँ पर जो इब्रानी का लेखक है वो वाचा ये शब्द यूज करता है, नियम नहीं। लेकिन हम इसलिए हम उसे वाचा भी बोलेंगे या नियम भी बोलेंगे। ओके, कवनेंट जो नियम है या तो वाचा है। ओके, वचन 7 पढ़ेंगे, क्योंकि यदि पहली वाचा में कोई भी खोट नहीं होता तो दूसरी वाचा के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। सो यहां पर वो कह रहा है जो पुरानी वाचा है उसमें कुछ समस्या थी, उसमें कुछ समस्या। प्रियो, पुरानी वाचा में क्या समस्या हो सकती है? हम देखते हैं प्रियानो, पुरानी वाचा में हम कोई भी उसका पालन नहीं कर सकते। पुरानी वाचा जो जिसमें कुछ नियम लिखे गए हैं, 623 नियम है, और उसमें से एक भी नियम, क्षमा कीजिए, अगर एक भी नियम हम नहीं पूरा करते तो पूरे के पूरे नियम हमारे लिए वो उसका जो श्राप है हमारे ऊपर आता। और वो जो नियम है 623 है, 663 है, जो भी है नंबर्स, उसके क्रमांक जो भी है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो पवित्र है। हम उसके ऐसा नहीं हो सकते क्योंकि हमारे शरीर में पाप भरा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा ले आई, और ये नई वाचा में चलने के लिए हमें बताया है। पवित्र बाइबल ये नई वाचा का वचन 13 पढ़ेंगे, इब्रानी किताब इसका 8वां अध्याय क्या कहता है। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया। ओके, जो पहली वाचा है उसे पुराना ठहराया है, जो पुराना नियम है उसे पुराना ठहराया है, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ये जो इब्रानी किताब का लेखक कहता है कि जो भी पुरानी हो जानी है वो मिट जाना चाहिए, उसे उसे रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें नई वाचा के लोग बनना है, हम न्यू कवनेंट के लोग, नए वाचा के लोग हम रहना चाहिए। ये अब ये नई वाचा क्या है हम देखने वाले हैं। अलग अलग वाचा पवित्र बाइबल, मैंने आपसे कहता हूं प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो वाचा के द्वारा काम करता है। ये पवित्र बाइबल है, इसमें हम परमेश्वर की वाचा के बारे में देखते हैं। और एक दो वाचा नहीं है, 8 या तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं अगर आप इसका अभ्यास करोगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, हम देखते हैं कि उसने इज़राइल के साथ वाचा बांधी, हम देखते हैं कि उसकी वाचा लेविय के साथ थी, लिवाइट्स के साथ थी। ओके, उसकी वाचा दाऊद के साथ थी। हम देखते हैं दाऊद और योनाथन की वाचा। हम बाइबल में देखते हैं विवाह की वाचा, विवाह की वाचा हम
होशे की किताब में वो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इज़राइल के साथ विवाह की वाचा बांधी है। उस विषय में हम हर एक वाचा के बारे में हम अभ्यास जरूर करेंगे। हम नए नियम में देखते हैं नई वाचा। हम इतना भी देखते हैं जो सर्वकाल की वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ की है। इट्स इटर्नल कवनेंट, सर्वकाल की वाचा। प्रियो, जो क्रूस है, जब तुम क्रूस की ओर देखते हो तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वो वाचा बांधी है क्रूस के द्वारा। पौलुस जब करंथियों की किताब में, पत्री में जब वो लिखता है तो पहले करंथी किताब इसका 11 अध्याय 24 से आगे कुछ वचन हम पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसने तोड़ी। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है कि जब यीशु मसीह ओ आखिरी भोजन अपने चेलों के साथ कर रहा था, उस भोजन के समय यहां पर वो कह रहा है, उसने धन्यवाद किया और ये कहा, ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, 25 वचन। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये लहू की वाचा है प्रियो, और इट्स अ ब्लड कवनेंट। लहू की वाचा हम सीखने वाले हैं। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसका प्रचार हम करते हैं जब तक हम प्रभु भोज में संगति करते हैं। इसलिए प्रभु भोज में संगति करना ये परमेश्वर की वाचा का स्मरण करना है और ये जरूरी है। अभी हम जब वाचा के बारे में, कवनेंट के बारे में सोचते, करार उसे कहा गया है, तो नियम के बारे में सोचते हैं, तो जब हम ये उसे दो व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्तियों में करार होता है। ओके, दो व्यक्ति करार। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधता है। ये कैसी वाचा है प्रियो? एक राजा अपने प्रजा के साथ वाचा करता है। हम उसके समान नहीं हो सकते, परमेश्वर के समान या तो राजा के समान। परमेश्वर है, हम मनुष्य है। हम उस वाचा में जब हम विश्वास करते हैं तभी हम उसके साथ एक रूप होते हैं, उस वाचा में हम आ जाते हैं। और इसलिए हम आगे कुछ दिन कुछ वाचा देखेंगे। आज मैं चाहता हूं जो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो वाचा की है उस विषय में यिर्मयाह किताब इसका 33 अध्याय और 14 से आगे कुछ वचन हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह किताब इसका 33 अध्याय 14 से आगे। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा उसे पूरा करूंगा। देखो, जो वचन, ये शब्द है यहां पर, ये परमेश्वर ने किया हुआ हमारे साथ वाचा की है, एक नियम किया है, या तो हमारे साथ कवनेंट किया है, उसके भलाई का, उसके कल्याण का वाचा। अंग्रेजी में कहा है गुडनेस। आई हैव मेड अ प्रॉमिस ऑफ गुडनेस। मैंने कल्याण करने की वाचा बांधी है। 15 वचन। उन दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश के धार्मिकता की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धार्मिकता का काम करेगा। आगे पढ़े। उन दिनों में 16 वचन पढ़ रहा हूं। उन दिनों में मैं यहूदा का बचा रहेगा, यरूशलेम नीडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहवे सेदकेनु, ये उसका नाम है, ये इब्री नाम है, परमेश्वर का नाम यहवे सेदकेनु, यहोवा हमारी धार्मिकता है। ओके, उस विषय में हम आएंगे 15 और 16 वचन के पास, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि उसकी भलाई के विषय में परमेश्वर, ओके,
परमेश्वर ने ये अभिवचन दिया है इज़राइल के साथ कि मैं तेरा भलाई करूंगा। ओके प्रियो, मेरे जीवन के बारे में आपसे कहता हूं, जब मैं प्रभु में आया, कुछ साल प्रभु में था, मैं पास्टर भी बना और मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा था, लेकिन मेरी जो सोच थी, ये सोच हर वक्त गलत सोच थी। मैं हर वक्त सोचता था कि कुछ भी होने दो, कुछ भी बुरा होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रभु को पकड़ के रखूंगा, होने दो, बुरा कितना होता है होने दो। हर वक्त कोई भी चीज अगर मेरे सामने आ गई तो उसका हर वक्त मैं बुरा ही सोचता था। हर वक्त अगर कुछ समस्या आ गई तो इसका एंड ऐसा बुरा होगा, ये मैं सोचता था। और ये सोच प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हमें लगता है जो हम सोचते हो सच्चाई नहीं है प्रियो, हमें बदलना चाहिए। जब मैंने मेरी सोच बदली तो मेरा जीवन बदला। आपको मैं कहता हूं, ये सोच बदलना है। कोई भी परिस्थिति आने दो, उसमें हम बुरा होने के विषय में मत सोचो। बहुत बार ऐसे लोग सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता अभी सर्दी हो गई तो फ्लू हो जाएगा। ओके, हर वक्त बुरा सोचते हैं। ओके, कुछ तो गलत होगा मेरे जीवन में। नहीं, सर्दी हो गई, चंगाई मिलेगी। ओके, क्योंकि प्रभु यीशु चंगा करने वाला है। जब तक ये विश्वास, देखो परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है, उस वाचा में हम विश्वास के साथ प्रवेश करना चाहिए। दाऊद महाराज, अगर हम उस भजन संहिता 34:8 में कहता है, आओ परमेश्वर कितना भला है ये चख कर देखो। ओ भलाई है, देखो परमेश्वर से हर एक चीज, भलाई की चीज परमेश्वर आती है। मैं चाहूंगा भजन संहिता 27:13 में क्या लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। देखो दाऊद क्या कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई देखूंगा। बहुत बार सब लोगों को स्वर्ग में जाके परमेश्वर की भलाई देखनी होती है, लेकिन पृथ्वी पर समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं कुछ तो बुरा होगा, कुछ तो गलत होगा। यही सोच से हमारी जीवन हम जीते हैं और फिर हम उसका अनुभव भी लेते हैं। जब मैं अनुभव ले रहा था ऐसा गलत चीजें होने का, तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, हे, मैं कहा परमेश्वर ये क्या चल रहा है? अरे तू वैसा विश्वास करता है इसलिए। दाऊद वैसा विश्वास नहीं करता। दाऊद कहता है कि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा भलाई को देखूंगा। आपका क्या विश्वास है? आप ये सोचते हो, ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में आने वाली, मैं परमेश्वर की भलाई देखने वाला हूं मेरे जिंदगी में, हर चीज में परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर अच्छा है। आज लॉस एंजलिस में या तो कैलिफोर्निया बहुत बड़ा समस्या है। वहां पर आग लगी है, घर जल रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर बुराई ला रहा है। हे देखो प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर से कुछ भी बुराई नहीं आती है। बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से हर चीज ऊपर से जो आती है वो अच्छी बातें आती। याकूब की किताब आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा, अच्छी और भली चीजें ही ऊपर से हमारे जीवन में आती है। लेकिन हम सोचते कि परमेश्वर न्याय कर रहा है। परमेश्वर सिर्फ लॉस एंजल्स का न्याय नहीं करेगा, हमारे सारे पृथ्वी का न्याय करना चाहिए। जब परमेश्वर करता है, उसने सदोम और गमोरा के ऊपर अग्नि डाला तो पूरा सदोम और गमोरा दोनों नगर जल गए। जब परमेश्वर ने नूह के वक्त न्याय लाया, पूरी पृथ्वी पर न्याय लाया, वो परमेश्वर का न्याय है। ध्यान में रखो, जब परमेश्वर न्याय करेगा, आएगा एक दिन आएगा, इस पूरे पृथ्वी का अग्नि से नाश होगा, तब पूरी पृथ्वी पर अग्नि उतरेगी, सिर्फ लॉस एंजल्स पर नहीं। वो परमेश्वर से नहीं होता है, ये गलत फहमी है। परमेश्वर बुरा नहीं करता, परमेश्वर अच्छा करने वाला है। परमेश्वर हर वक्त भलाई कर। तुम क्या विश्वास करते हो?
तुमने विश्वास करना चाहिए। हमने, हे मेरे जीवित में मैं ये विश्वास करता कि पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा। और दाऊद ने पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई देखी है। ये परमेश्वर ने बांधी हुई वाचा है प्रियो हमारे साथ। मैं आपसे विनती करूंगा, ओ भलाई के विषय में हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरा हर वक्त भलाई करना चाहता है। मेरे जीवन के हर दिन हर वक्त भलाई और परमेश्वर की दया को मैं अनुभवूंगा। मेरे जीवन के कल्याण, उसका मैं भलाई का कल्याण और दया, वो मेरा कल्याण, वो मेरा भलाई करना चाहता है प्रियो मेरी जिंदगी में। परमेश्वर अच्छा है तुम्हारे लिए। और अभी ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं धर्मी नहीं हूं, इसलिए ये 15 और 16 वचन वहां पर हमें दिखता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि उस वक्त उस देश में न्याय और धार्मिकता का काम होगा। अगर हम यिर्मयाह 33 में पढ़ेंगे तो वहां पर 15-16 वचन ये कहता है, वहां पर धार्मिकता का, और यहोवा हमारी धार्मिकता ऐसा कहा जाएगा। प्रियो, हमारी धार्मिकता ये गंदी वस्त्र के समान है, गंदा वस्त्र, तो उसमें से दुर्गंध। हमारी धार्मिकता नहीं, हम हमारी धार्मिकता से प्रभु के सामने नहीं जा सकते। अगर हम प्रभु के सामने जाते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में ही। जिस दिन तुम यीशु मसीह से बाहर निकल जाते हो प्रियो, तुम्हारा धर्मीपन निकल जाता है। कुछ तुम्हारी खुद की धर्मीपन कुछ काम की नहीं है। बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे ईसाई लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी खुद की धर्मीपन स्थापन करने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं अपने खुद के ताकत से। नहीं प्रियो, हम कोई भी उसे उस तरह से परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकते। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, यहोवा सेदकोनु, जो परमेश्वर। और ये बात हमें रोमियो किताब इसका 5वां अध्याय 21 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। धर्मी ठहराते हुए हमें अनुग्रह के द्वारा, हमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बिकम राइचियस। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह इसका मतलब जिस चीज के लिए मैं लायक नहीं हो वो चीज मुझे मिलना, और उसके अनुग्रह के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं। प्रियो, यह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में से लेके आई। जब यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म पाए, उसने अनुग्रह पर अनुग्रह लेके आए, और वो अनुग्रह हम पर उसने दिया है। उस ग्रेस को हमने ग्रहण करना, उस पर हमने विश्वास करोगे तो अब धर्मीपन का मतलब क्या है? धर्मीपन का मतलब है परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना। किस तरह से? पाप विरहित, दोष विरहित, भय विरहित। परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने की क्षमता हमें मिलती है धर्मीपन से। धर्मीपन का मतलब जब भी हम जाते प्रियो, यह धर्मीपन हमें सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, यीशु के लहू के द्वारा मिलती है, यीशु के नाम से मिलती है। हम रोमियो किताब इसका 3 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। पर अब बिना व्यवस्था, देखो ये व्यवस्था के विरोध में है, व्यवस्था के द्वारा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता है और व्यवस्था में लिखा हुआ है, वो गवाही देते हैं कि एक परमेश्वर की धार्मिकता इस दुनिया में आ रही है। और वचन 22 कहता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। जो विश्वास करेगा उससे धार्मिकता। मैंने आपसे कहा परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि सुधीर मैं तुझे धर्मी ठहराऊंगा
अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं विश्वास करना है यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह में मैं जीवन जीना है। मैं धर्मी हो गया, धर्मीपन मेरा है, और धर्मीपन में मैं चलता रहूंगा। और यह धर्मीपन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उस धर्मीपन में ही हमारा जीवन जीना जरूरी है। प्रियो, यह धर्मीपन, यह वाचा परमेश्वर ने बांध दिया। आगे वचन 17 कहता है, यहोवा यह कहता है, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाला सदैव बने रहे। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का ये वाचा है कि दाऊद के घराने की गद्दी जो है, राज घराना कभी भी नहीं बंद होगा। और हमें मालूम है, जब प्रेरित कामों में पतरस उस लोगों से, जहां पर परूसी थे, जो भी लोग थे, यहूदी लोग थे, उनसे वो कहता है कि क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग में नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वह कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। तब जब तक कि तेरे बैरियों को तेरे पांव तेल की चौकी न कर दूं, पांव तले की चौकी न कर दूं, तब अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जाने की परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ठहरा मसीह भी, यीशु मसीह वो राज गद्दी पर राज करने वाला है। दाऊद, परमेश्वर ने ये वाचा बांध दिया, उसने पूरी की है। प्रियो, परमेश्वर की वाचा कभी भी कम नहीं होती। 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ना, और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले, मेल बलि चढ़ाने वाले सदा बने रहे। देखो, ये वाचा लेवियों के साथ की है, याजकों के साथ की है। और ये याजक नए नियम में कौन है? ये वचन इर्मया का 33 अध्याय का ये 18 वचन तुम में और मुझ में पूरा होता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो लेवीय की वाचा जो है, याजकों की वाचा हम में पूरी होती है। क्योंकि पहला पतरस का 2 अध्याय 5वां वचन भी कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आप याजकों का पवित्र समाज हो। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ये जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अभी हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं, हम याजक हैं, और हमें याजकों का काम करना, ये वाचा परमेश्वर ने लेवी के साथ की है, और वो पूरी हो रही तुम में और मुझ में। आप और मैं याजक हो। उतना ही नहीं, बाइबल कहती, पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधारी, याजकों का समान हो, और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। किस लिए? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। आप याजकों का समाज हो प्रियो। सो याजकों का काम क्या है? यही वचन आप जाओगे तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 10वां वचन में भी कहा है कि आपको परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया है। आप याजक हो प्रियो। तो हम क्या परमेश्वर को क्या अर्पण कर सकते हैं? कौन सी चीज? 7 चीजें जो मैं देखा हूं कि हम परमेश्वर को अर्पण कर सकते हो। मेरे पास वक्त कम है, मैं उस विषय में आपको वचन दूंगा, आप वो वचन घर पर पढ़ सकते हो, लेकिन ये वचन महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज हम प्रभु परमेश्वर को देना चाहिए, और स्तुति और धन्यवाद का अर्पण हर वक्त के लिए। प्रियो, हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक याजक होने के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद हर वक्त करते रहे। हर वक्त हमारे जीवन में यह होना चाहिए। इब्रानी किताब इसका 13 अध्याय 15 वचन क्या कहता है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूप बलिदान, अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे।
अभी इस हिंदी अनुवाद में एक बात नहीं लिखी है, और वो है गिविंग थैंक्स। परमेश्वर को धन्यवाद का, स्तुति कहा है, धन्यवाद भी देना है। स्तुति और धन्यवाद का अर्पण हमें हर वक्त चढ़ाना है, हर वक्त। ये जो वचन है प्रियो, ये वचन हम देखते हैं भजन संहिता 69 और वचन 30 और 31 में भी है। होशे किताब इसका 14 अध्याय का दूसरे वचन में भी है। भजन संहिता 50 इसका 13 और 14 वचन में भी है। और भजन संहिता 50 वचन 23 में भी है कि वो ऐसा कहता है, भजन संहिता 50-23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमें हर चीज में प्रभु को धन्यवाद देना है। जब आप धन्यवाद देते हो प्रियो, बहुत अद्भुत चीजें होती है। ध्यान में रखो, प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली दी और परमेश्वर का धन्यवाद किया। बाइबल कहती है कि उस अद्भुत चमत्कार में बढ़ोतरी होती गई। तुम्हारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने दिया है उसको आप धन्यवाद करना शुरू करो, आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। क्योंकि परमेश्वर प्रियो, हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक याजकों का समान समाज, इसलिए कि हम उसे बलिदान चढ़ाए, और धन्यवाद का बलिदान बहुत जरूरी। उसी तरह से जब हम गरीब लोगों को लिए देते हैं, वो भी एक अर्पण है, एक बलिदान है प्रियो। इब्रानी किताब 13 का 16 वचन क्या कहता है? पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। हर वक्त किसी का भलाई करना उतना वहां पर नहीं, लेकिन उदार, अंग्रेजी में ऐसा कहा है, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड एंड शेयर, फॉर विथ सच देने को मत रोको, गरीबों को देने को मत रोको प्रियो। बाइबल में हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब वो सफेद जो सिंहासन होगा, वहां पर राजासन होगा जहां पर यीशु मसीह बैठे होंगे। अगर आप मत्ती 25 में ये बात पढ़ते हो, वहां पर राजा अपनी दाहिने ओर से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकार को हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। राज परमेश्वर ने तैयार किया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में भी ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, ये जो अर्पण है, ये जो बलिदान है, हमें करते रहना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। बाद में हम देखते हैं कि तीसरा अर्पण या तो बलिदान अन्य जातियों का अर्पण है। अन्य जातियों का अर्पण, इसका मतलब जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं और वो बंदा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, वो एक अर्पण होता है परमेश्वर के लिए। पौलुस कहता है रोमियो किताब इसका 15 अध्याय का 16 वचन कि मैं अन्य जातों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना। इसका मतलब अन्य जातियों को बलिदान करना, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। वो बलिदान, जब कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है, वो बलिदान होता है परमेश्वर को। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है समझना। उतना ही नहीं, चौथा जो बलिदान हम करना चाहिए और वो है प्रार्थना। यशायाह किताब 56 का 7 कहता है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लेकर आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना का घर,
ये जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने उपयोग में लाए जब उस वो मंदिर में गए और मंदिर में से सब जो बाजार था, जो भी वहां पर क्रय विक्रय चल रहा था, उसने हकाल दिया, उसने कहा मेरे घर को प्रार्थना मंदिर कहा जाएगा, वहां पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं वो भी एक परमेश्वर के सामने एक बलिदान है और हमारा जीवन प्रार्थना में रखना चाहिए। प्रियो, पांचवा चीज जो हम देखते हैं ये विश्वासियों का शरीर है और ये रोमियो किताब इसका 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन में कहा है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये शरीर को हमें बलिदान करना चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो गलत बातें हमारे शरीर के द्वारा होती है उसे त्याग कर अच्छी बातें करना। ऐसे बुराई की बातें जो हमें अच्छी लगती है करने, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन हम जब उसे नाकारते हैं तब हम अपने शरीर को परमेश्वर को एक बलिदान देते हैं। और ये बात हमें यहां पर परमेश्वर सिखाता है। आगे और एक बात है, जो भी अर्पण आप मिशन कार्य के लिए भेजते हो वो परमेश्वर के लिए दिया हुआ बलिदान है। मिनिस्ट्री के लिए, सेवा कार्य के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जो भी अर्पण आप देते हो, ऑफरिंग देते हो प्रियो, वो एक बलिदान है। फिलिपी किताब इसका 4 अध्याय 18 वचन, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुतुस के हाथ से भेजी, शब्द उसका नाम कठिन है कि इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो जो सुखदाई सुगंध और गहन करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जब प्रियो प्रभु के सेवा कार्य में, मिशन कार्य में जब हम अर्पण देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया हुआ है, ऐसा पौलुस कहता है, ऐसा पवित्र आत्मा ने लिखा हुआ है। इसलिए हम समझना चाहिए कि जब हम प्रभु के मिशन कार्य में देते हैं तो प्रभु की सेवकाई होती है, उसका काम बढ़ता है। और सबसे आखिरी बात, जो लेवियों के वाचा के द्वारा जो लेवीय करना चाहिए, याजकों का समाज तुम और मैं करना चाहिए, वो है एक दूसरे की सेवा। ये सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलिपी किताब इसका 2 अध्याय का 17 वचन, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं भी आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता रहूंगा। ये बलिदान है जब हम एक दूसरे के साथ सेवा करते हैं। हो सकता है कलीसिया में हम सेवा करते हैं, हम चर्च में आकर किसी चीज़ों के लिए सेवा करते, एक दूसरों की सेवा करते। प्रियो, एक ये बलिदान है परमेश्वर को दिया हुआ। मैं आपसे विनती करूंगा, आते दिनों में हम ये वाचा के बारे में, कवनन के बारे में सीखेंगे। इज़राइल के साथ परमेश्वर ने कवनन किया, मैं पूरा नहीं कर सका, ये आधा ही खत्म किया हूं, लेकिन मैं आपसे हर सप्ताह प्रभु हो दे तो पूरा करते जाऊंगा और हम देखेंगे अलग अलग वाचा जो परमेश्वर ने हमसे बांधी है। लेकिन मत भूलो, परमेश्वर भलाई की वाचा आपसे की है प्रियो। लेकिन जिस तरह से दाऊद ने विश्वास किया और उसके जीवित में उसने कहा, मेरे ये जीवन में पृथ्वी पर भलाई के बारे में विश्वास मैं नहीं करता तो मुझे वो नहीं दिखती, मैं मूर्छित हो जाऊंगा। हे प्रियो, अगर आप सिर्फ बुराई के बारे में सोचोगे आपके जीवन में तो आप मूर्छित हो जाओगे, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ गलत चीजें होती रहती है। लेकिन उस चीजों में से अच्छाई सोचना शुरू करो, भलाई के विषय में सोचोगे, मेरा परमेश्वर भला है और उतना ही नहीं, परमेश्वर हमारा धर्मीपन है, परमेश्वर हमारे साथ है। उतना ही नहीं प्रियो,
परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाकर हमें लेवीय बनाकर हमें जिम्मेदारी दी है कि परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाए। प्रभु करे ये वचन आप सबको आशीषित करे। प्रभु आप सबको आशीष। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।